जाति जरूरी है क्या? हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं, पहले बताएंगे। हम हिंदुस्तानी या हिंदू हैं बोलेंगे। उनके कार्यकर्ता कोसते थे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। आज वही सरकार राहुल जी के कहने पे, उनके मांग पे, विपक्ष की मांग पे जाति जनगणना पे तैयार हुई है। वोट देने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार, हम नौकरी नकाजी कुछ नहीं। हम पढ़ लिख के क्या करें? आखिर धंधे करते रहे, आलू टमाटर बेचते रहे। देश के अंदर जो है ये अब जातियों की बात क्यों हो रही है? भगवान राम ने जाति मानी नहीं, बेर खा लिए उसके, खाए ना, सब्जी के बेर खाए ना, तो हम कौन होते हैं? हम भगवान राम से बड़े हैं। हम खुद अपने जाति कितने संख्या में हैं, हम अपना अधिकार हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि हम कितने लोग हैं। आप पढ़े लिखे काम है ना, अगर हम पढ़ लिख जाएंगे ना तो हमें समझ आ जाएगी। हिंदू मुसलमान खून तो एक ही है ना भाई। हैं बाबा साहब गौतम बुद्ध ऐसे नहीं कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धर्मम गच्छामि, बुद्धम संगम गच्छामि, ऐसे नहीं कहा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत के कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ तौर पे कह दिया कि भारत के अंदर जातीय जनगणना होगी, लेकिन लगातार जो है विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि आखिर जो है राहुल गांधी के मुद्दों पर सरकार को आना पड़ा और सरकार को जो है जातीय जनगणना करवाना पड़ा। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बिहार में जो है जातीय जनगणना जब होगी तो इसका फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और जो पार्टी हिंदुओं को एक करने की बात करती थी, वो पार्टी जो है कैसे अब जातियों के नाम पर जनगणना करवा रही है। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? अब देश के अंदर जो है जातीय जनगणना की बात कही जा रही है। देखो, इसके बारे में बोलना बेकार है। जातीय जनगणना से मेरा पेट भरता हो तो जरूर करो, एक गरीब आदमी को रोटी मिलती है जरूर करो, एक को मकान मिलता है जरूर करो, नौकरी मिलती है जरूर करो। पहला काम है नौकरी, पहला काम है पेट। जब पेट ही नहीं होगा तो जाति गणना क्या करेगी? अब मैं यादव हूँ, मेरा पेट खाली है तो मैं करूँगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा पेट खाली तो मैं करूँगा। मैं सिख हूँ, मेरा पेट खाली तो क्या करूँगा? पहले तो पेट अन्न चाहिए ना, कपड़ा चाहिए ना, रहने को जगह चाहिए ना। इस पर बात करो ना, जाति गणना फिर हो जाएगी। लेकिन देखिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो भी कह रहे थे कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हर आदमी अपना मुद्दा लेके चल रहा है, ठीक है ना मैं बीजेपी कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस से कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी बोल रहा हूँ। एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो मनमोहन सिंह हो, जो अब्दुल कलाम जैसा हो, तभी देश चलेगा। नहीं तो ऐसे ही रोते पीटते रहेंगे। दुनिया भूखी मरेगी, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, हिंदू मुसलमान सब कुछ होगा। ये दो आदमी दोबारा पैदा हो जाए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की तरक्की हो जाएगी, नहीं तो नहीं होने वाली। लेकिन देखिए, मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर तो जो है आरोप लगाते हैं। समझे नहीं? आरोप तो मैं आप पे लगा दूंगा, पर प्रूफ का कितनी बार हुआ? अब्दुल कलाम जैसे आदमी पैदा होने चाहिए, मनमोहन सिंह जैसे पैदा होने चाहिए, जिन्होंने अपने लिए, जिसके पास गाड़ी कौन सी थी, 800 सीसी गाड़ी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 10 साल रहा, फाइनेंस मिनिस्टर रहा, उसकी गाड़ी कौन थी पता आपको? 800 सीसी गाड़ी थी। ऐसा बंदा देखा आपने कभी? एक एमएलए भी मछली में घूम रहा। अब्दुल कलाम का क्या था? खाली थे वो, इतने बड़े साइंटिस्ट थे। ऐसे आदमी की जरूरत है हमारे को। ये फालतू की प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि मैं भी फकीर हूँ। मैं किसी के देखो, मैं किसी पे इफेक्ट बट नहीं लगाता। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, गलत है तो बता दो। अब्दुल कलाम का क्या था? कितने कपड़े पहनता था वो? कैसे कपड़े थे उनके? मनमोहन सिंह कैसे कपड़े पहनता था? कितने करोड़ अरबों रुपए उसके पास? 800 सीसी गाड़ी एक गरीब आदमी बस होती है। ऐसे आदमियों की जरूरत है। ये बहस बिल्कुल बेकार है। पब्लिक लड़ रही है, एक दूसरे को गालियां बक रही है। अच्छे आदमी की बात करनी चाहिए। 2 आदमी थे, अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, शास्त्री जी। ऐसे आदमी की जरूरत है इस वक्त जो है, ऐसे नेताओं की जरूरत। शास्त्री जी की जरूरत है हमारे को देश में, जो एक धोती में काम चलाते थे। मनमोहन सिंह जैसे, अब्दुल कलाम जैसे, ऐसे लोगों की बात ही नहीं करते आप लोग। आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो मौज कर रहे हैं, जो 5000 की गाड़ी में घूम रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। आप इन तीनों की बात करो ना यार, क्यों नहीं करते इनकी बात? ऐसे में एक सवाल ये उठता है, 3 लोग आएंगे तो देश तरक्की होगी। ऐसे विचार आएंगे तो नहीं होगी तरक्की। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, भुखमरी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, डकैता सब बढ़ेगा। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है उनके पास ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि जातीय जनगणना करवाना पड़ रहा है? अब ये देखो, प्रेशर है। आपने मनमोहन सिंह जी की जो है वो टाइम जब वो प्रधानमंत्री थे, वो वाला भी कार्यकाल देखा। मोदी जी का जो है वो भी आपने कार्यकाल देखा। तो बैकग्राउंड में देखो ना उनकी क्या, उनको क्या लेके गए यहाँ से। एक प्राइम मिनिस्टर क्या लेके गया, एक प्रेसिडेंट क्या लेके गया,
एक शास्त्री जी क्या लेके गए, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों की बातें करेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो हम लड़ते जाएंगे। कोई हिंदू करेगा, कोई मुसलमान करेगा, कोई सिख करेगा। गलतियाँ निकालना बहुत आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। इन 3 आदमियों को आप बनाओ, मैं कहता हूँ आज भी देश तरक्की करेगा, कल भी करेगा। इन 3 आदमियों को लेके चलो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं तो आप लड़ते रहना, कोई एक पत्थर मार देगा, एक को चाटा मार देगा किसी को, वो कहेगा तू हिंदू है, वो कहेगा तू मुसलमान है। जब दारू पीते हैं, इकट्ठे पीते हैं एक ही गिलास में, तब क्या, तब हिंदू मुसलमान कहाँ चला जाता, तब कहाँ चला जाता हिंदू। एक दारू जब आप एक मेज पे पीते हो, एक ही गिलास में पीते हो ना, तब हिंदू मुसलमान कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला गया वो कहाँ शूद्र कहाँ चला गया। पर एक बोतल दिखाई देनी चाहिए अच्छी सी, और एक गिलास पड़ा होना चाहिए, सब मिलकर पी लेते हैं। कर रहा है हिंदू मुसलमान देश के अंदर। ये हम लोग पढ़े लिखे काम है ना। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे ना तो हमें समझ आ जाएगी, हिंदू मुसलमान खून तो एक ही है ना भाई, है ना। अल्लाह ने ना अल्लाह ने किसी को बोला, ना राम ने किसी को बोला, ना गुरु नानक ने किसी को बोला। वो कहे मिल बांट के चलो ना, प्यार चलो। ये हम पढ़ने को तैयार नहीं है, ना हम देखने को तैयार हैं। बस आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो, लोग अपनी फोटो ला रहे हैं। मैं तो उस टॉपिक पे गया ही नहीं। जनरल की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे को कि कैमरे ने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। रोड पे जो देखते हैं कनाल पे जाओ, वो कहेगा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भैया अच्छी बात करो ना, मीठी बात करो ना, प्यार वाली बात करो ना। छोटा जीवन है, इसको प्यार से जियो। एक को गाली बकरा है, वो कह रहा तू खराब है, वो कह रहा तू खराब है, जीवन बीत जाएगा। आज का दिन अगर मैं गाली बकूंगा, कल मेरा एक दिन कम हो गया ना। आज मैच निकल गया, कल दिन कम हो गया, तो मैंने क्या किया, गाली बकी सबको। बात समझ रही बात, कहाँ गई हमारे अंदर इंसानियत। और भगवान राम वाली वो कहाँ चली गई। भगवान ने तो छोटी सी बात पे अपना वो छोड़ दिया, राज छोड़ दिया। कहाँ मेरी माता ने बोला कि 14 साल का वनवास मैं करूँगा। ऐसी है हमारे अंदर राम वाली शक्ति है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि देश के अंदर जो है ये अब जातियों की बात क्यों हो रही है। भगवान राम ने जाति मानी नहीं, बेर खा लिए उसके, खाए ना, सबरी के बेर खाए ना। तो हम कौन होते हैं, हम भगवान राम से बड़े हैं, हम बड़े हैं क्या उससे। या तो भगवान राम को मानो या ना मानो, अगर मानते हो तो वैसे चलो। बात समझो ना मेरी बात। चलो शबरी के बेर खा सकते हैं झूठे, तो हम तो छाया भी नहीं लगने देते हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भगवान राम ने जब जातियां पूछकर बैर नहीं खाए, और जब उन्होंने बैर खाया तो उन्होंने जातियां नहीं पूछी। झूठा बेर खाया, झूठा बेर खाया, उसका प्यार में था। वो कहते मैं प्यार में खाया मैंने इसके। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कह रही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना ये कह रही है, ये समझ नहीं आ रही है। राष्ट्रगीत में क्या लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई। ये क्या है के लिए राष्ट्रगीत बना हुआ है, इसको लोग क्यों तोड़ना चाहते हैं। तोड़ रही है सरकार, तोड़े मत जोड़े। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं लाल किला देखने की, यही लाल किला में भाषा वो होता है, आए हैं। उसके बाद भी लोग यहाँ तोड़ने के लिए भिड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनगणना का मतलब क्या है, राष्ट्रीय जनगणना में लिखाया गया है, राष्ट्रीय गीत में लिखाया गया है, वंदे मातरम में क्या लिखा है, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में हम भाई। उसका अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे लोग, यहाँ लड़ाने में भिड़े हुए हैं। लोग लड़ रहे, इतने बड़े बड़े शहीद हुए हैं। उसके बाद विपक्ष के जो नेता है वो भी कहते हैं कि भाई देश के अंदर जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए। जाति कौन सी जाति के कितने लोग वो होना चाहिए, उसके मतलब नहीं। बाकी यहाँ इतनी बड़ी ये जातिवाद में लड़ाना, ये उद्देश्य नहीं है। जाति जनगणना करो, उद्देश्य ये जाति जनगणना करने से कि ये समाज के इतने लोग हैं, ये समाज के इतने लोग हैं, इनको ये समस्या है, उनकी ये समस्या, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किया जा सकता है, बाकी लड़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। हाँ, तो ये किस तरह से सुधरेगा आर्थिक स्थिति ये जातीय जनगणना है, किस तरह से ये जातीय जनगणना से आर्थिक स्थिति। जब तक सब एक हो के जो अपनी फैसिलिटी को छोड़े और जनता के बीच में आए। जनता कैसे चल रही है आप देख रहे हो, मार्केट में घूम रहे, उन लोग तो अपने ऐसी गाड़ी में घूम रहे, अपने फुल सिक्योरिटी में घूम रहे, उनको सिक्योरिटी में यहाँ जनता को धक्का खाने मिलता है। हम छत्तीसगढ़ से आए, हमको धक्का खाने मिल जाएगा, बाकी उनको नहीं मिलेगा। उनके लिए सुरक्षा लग जाएगी। हम ट्रेन में कहीं स्लीपर में हमारा रिजर्वेशन सीट नहीं है, थोड़ा सा बढ़ गया तो फाइन रुक जाएगा। उनके लिए ऐसे लोगों के लिए वो नहीं है, अब हम जैसे लोग के लिए, जनता के लिए। आपके गांव में, आपके जिले में जब कोई अधिकारी पहुंचेगा तो वो भी आपसे पूछेगा कि भैया आप जो है कौन जाति के। हम बताएंगे हम सामान्य हैं, जो है तो है बताएंगे। क्या जाति जरूरी है क्या। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं पहले बताएंगे। हम हिंदुस्तानी या हिंदू हैं बोलेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी भाई हिंदू हैं, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, सब हिंदू हैं पहले।
पहले हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करेंगे। हिंदू में हैं हम, सब हिंदू है, कोई ऐसा नहीं। जात धर्म सब एक है, मानो तो एक है, ना मानो तो पत्थर है। भगवान सब एक है, मानो तो अनेक है, ना मानो तो एक है। राम बजरंग सब भगवान है। भगवान तो भगवान ही रहेंगे, अल्लाह भी वही है, गुरुद्वारा भी वही है, सब चीज वही है। बस लड़ा रहे हैं लोग, लड़े कौन मत। लड़ा रहा है? ये कौन लड़ा? सरकार लड़ा रही है, और कौन लड़ा रहा है? किस तरीके से? सरकार लड़ा रही है जातिवाद कर कर करके। कोई जातिवाद मत करो, सीधा देश हित में काम करो। पर्सनालिटी अपने उसको छोड़े, शासन प्रशासन अपनी सुरक्षा। चुनाव जीतने के बाद चुनाव समय में ऐसे आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, हम ही को वोट देना भैया, हम ही को वोट देना। उस समय क्यों भीख मांगते हैं? उसके बाद क्यों अपनी गाड़ी में पाए पाए घूम रहे? सिक्योरिटी 50 टोक गाड़ी लगा के जनता घूम रही है। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बात है नहीं यार? करता है यहाँ साले जनता। हम लोग इतना दूर से हम लाल किला घूमने जाएंगे, हमको पहले पुलिस पहले हटाएगी, पहले वीआईपी आ गया तो वीआईपी पहले। हम कहाँ, हम वोट देता रहे, हम ही, हमारे से बढ़कर वीआईपी कोई नहीं है। कोई नेता वीआईपी नहीं है, सबसे बड़ा जनता वीआईपी है। इसको लोग समझते नहीं है। हम लोग चल भाई सोच लेते, चुप हो जाते हैं। जनता तो वीआईपी है। क्या कहेंगे साहब, अब जो है जातीय जनगणना की बात कही जा रही है भारत? जी, जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, और जो नीचे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए ऐसी योजना बनाना चाहिए कि समान रूप से सबको अधिकार मिले। सिस्टम में बहुत सारे लोग पीछे जा रहे हैं और आगे हैं। अडानी अंबानी जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस देश की संपत्ति, किसानों की संपत्ति, किसानों की ज़मीन, किसानों की उपज अडानी और अंबानी को सौंपने की जो रणनीति मोदी जी बना रहे हैं, वो उसको ख़त्म करके जो पीछे हो गए हैं इस देश के अंदर, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, माइनॉरिटी हो, वो जो पीछे हैं उनको सभी चीज़ों में समान रूप से अधिकार उनको मिलना चाहिए। लेकिन अभी कह रहे थे, देखिए भैया ही कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, जाति जनगणना से फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। लेकिन हमको जो सरकार जो अभी जो नहीं, 1 साल पहले मोदी जी जाति की बात नहीं करते थे, उसके तमाम मंत्री कोसते थे। जो जाति की मांग, विपक्ष जो जनगणना की मांग करते थे, उनके ही मंत्री, उनके ही नेता, उनके कार्यकर्ता कोसते थे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। आज वही सरकार राहुल जी के कहने पे, उनके मांग पे, विपक्ष की मांग पे जाति जनगणना पे तैयार हुई है। तो कहीं न कहीं मोदी जी को लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसकी कुर्सी आने वाले समय में डगमगाने वाली है, इसलिए सरकार दबाव में आकर के निर्णय लिए। अच्छा, दबाव में आके? बिल्कुल, विपक्ष के दबाव में, जनता के दबाव में आकर के मोदी जी ने निर्णय लिया है जाति जनगणना कराने का, और उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर जाति जनगणना अगर करवा रहे हैं तो सही उद्देश्य कराएंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के जो नीचे दबे हुए लोग हैं, गरीब मजदूर, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको अधिकार मिलेगा। ये हम मानते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आपने, जाति के नाम पर अधिकार मिलेगा। एक बात बताइए, क्या जाति के नाम पर जो है, जो दलित लोग शादी करने जाते हैं, कई खबरें हमने देखी कि घोड़े पर से उतार दी जाती है, क्या उन लोगों को जो है अधिकार मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। देश की जनता यही मांग कर रही है। जाति के नाम पे लोगों को लड़ा करके अपने राजनीतिक और सत्ता बचाने का जो राजनीतिक पार्टी के नेता लोग करते हैं, वो खत्म होना चाहिए। और तमाम, चाहे सर्विस में हो, चाहे निजी सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, जो पीछे छूट गए हैं, जो योग्य हैं, आज पढ़े लिखे लोग भी आज उस योग्यता होने के बावजूद, उनको जनगणना नहीं होने के बावजूद, हम खुद अपने जाति कितने संख्या में हैं, हम अपना अधिकार हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि हम कितने लोग हैं। तो जनगणना होने से हमको एक दबाव बनाने का, सरकार के भी दबाव बनाने का हमको एक रास्ता मिलेगा कि हम इतनी आबादी हैं, तो हमारे समाज से भी इतने सांसद जाना चाहिए, हमारे धर्म से, हमारे जाति से, सभी वर्गों को मौका नहीं आपको कि ऐसे में जो है समाज के अंदर जो जातिवाद के विचारधारक लोग हैं, उनके अंदर जो है और कट्टरपंथी जातिवाद को लेकर? नहीं, ऐसी नहीं है। ये सोच में अंतर पड़ता है। सरकार को सही मंशा के साथ में जनगणना करा करके दबे कुचले लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से जाति जनगणना बहुत जरूरी है, और निश्चित रूप से जाति जनगणना हो करके उसको सही तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से नीचे तबके के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको अधिकार मिलेगा, हम ऐसे सोचते हैं। तो जातीय जनगणना से जो है निचले लोगों को फायदा मिलेगा? मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए, मैं बताऊं
क्यों मिलना चाहिए? क्या है, आज देखो आप कोई सरकारी आदमी और कोई वीआईपी आदमी को हो गया तो उसके घर के उनके जैसे आप कोई मतलब कोई मंत्री कोई विधायक हर भी गया उसको फैसिलिटी मिल रहा है, उसको फोकट में वो मिल रहा है, सुरक्षा फोकट में उसको खाने को मिल रहा है, फोकट में रहने को मिल रहा है। हम जनता साल वोट देने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार, हम नौकरी नकाजी कुछ नहीं। हम पढ़ लिख के क्या करें? आखिर धंधे करते रहे, आलू टमाटर बेचते रहे। एक बात बताइए, एक सवाल ये भी कि आप कह रहे जातीय जनगणना होनी चाहिए होगी, और जो एक मिनट भैया सवाल ले लीजिए, और जो लोग जाति के नाम पर वोट मांगने जाते हैं उन नेताओं का भी सर्वे होना चाहिए कि जाति के नाम पर वोट मांगा तो जाति के नाम पर कितना विकास किया। जाति के नाम पर जो वोट मांगते हैं उस वोट को देना ही नहीं चाहिए कोई जातिवाद में। पहले तुम जातिवाद में मांग रहे हो तो जातिवाद के लिए हित में काम करेंगे तब वोट देना चाहिए जनता को। होता है, ऐसा होता नहीं है ना, इसको होने नहीं देते, इसको प्रशासनिक दबाव डाल देती है। कई जगह से प्रशासनिक चुनाव में भी दबाव डालती है। जिसका सत्ता उसका रूटीन चलता है, ये बता रहे हैं। जिसका सत्ता है जिसका रूटीन चलता है। जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सत्ता, बीजेपी का चलेगा, कांग्रेस का सत्ता है तो कांग्रेस का चलेगा, ऐसा चलता है। ऐसा नहीं हर जगह। आज लाल किला हम देखने आए, हमको देखने नहीं मिलेगा, पहले वीआईपी मिल जाएगा क्या? ये नहीं, आज की डेट में जनता है, जनता से बड़े कोई वीआईपी नहीं है। सबको जनता को भी समान अधिकार दीजिए। संत रविदास भी एक ऐसे थे, नीच जात के थे, उसको भी आज भगवान ने ऐसी वरदान नहीं दिया। ऐसी संत नहीं बने तो जूता वो करते, बाकी वो संत बने, उनके क्वालिटी थी, उनके वो था। ऐसे लोग को जाने, ऐसे लोगों के हित की बात को करें। सवाल उठते हैं कि जाति के नाम पर जो है इस समाज के अंदर काफी मतभेद देखा गया। ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगते हैं कि ब्राह्मणों ने जो है दलितों को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया, ब्राह्मणों ने जो है दलितों को कहीं पर जूते नहीं रखने दिए। तो ये तमाम तरह के आरोप लगते हैं। अब ऐसे में जातीय जनगणना नहीं लग रहा कि कट्टरपन? आप ये बताइए कौन से मंदिर में आने और जाने के लिए आप भी मीडिया वाले हो, आप कौन से मंदिर में दिखाओ दोगे? चलो मैं भी चलता हूँ। कौन से मंदिर में कौन आदमी कौन पंडित निकालता है उसको जाने नहीं देता? ये एक बात बताता हूँ, पंडित का नहीं करता, सिक्योरिटी करती है। लोग आरोप लगाते हैं। वो आरोप क्यों लगाते हैं मालूम है? सिक्योरिटी के कारण, सिक्योरिटी सुरक्षा के कारण। सुरक्षा क्या है? प्रशासनिक है। प्रशासनिक क्या बोलती है? वीआईपी पहले ट्रीटमेंट, वीआईपी दर्शन पहले आम जनता। वही मैं बोला, जनता एक है, जनता को पहला दर्शन, वीआईपी रहेगा पीछे, जनता रहेगी आगे। राजस्थान की एक खबर आई थी कि एक जो है सामान्य वर्ग के मास्टर साहब थे, उनके गिलास से जो है एक दलित बच्चे ने पानी पी लिया तो उसे पीट पीट कर मार दिया गया। ये बारे में हमको जानकारी नहीं है भाई, हम झूठ नहीं बोल। सही हुआ कि गलत हुआ? ये गलत है। क्यों मारा? क्या उसको मारने से क्या? आपको कि जातिवाद के विचारधारा जो कट्टरपंथ लोग हैं, गलत है। जो कट्टरपंथ कर रहा है वो भी गलत है। मैं बोल रहा जनहित में काम करे। सब जाति एक है, सर्वधर्म एक है। ऐसा नहीं, ऐसी बाबा साहब नहीं कहे हैं। बाबा साहब गौतम बुद्ध ऐसी नहीं कहा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धर्मम गच्छामि, बुद्धम संगम गच्छामि, ऐसी नहीं कहा गया है। मैं सामान्य हूँ, हिंदू हूँ, सामान्य हूँ, और मारवाड़ी बच्चा होने के बाद भी मैं हर धर्म को जानता हूँ। उसके कारण बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं मैं हर धर्म में जाता हूँ, हर धर्म एक है। मेरी नज़र में सब धर्म एक है। मैं धर्म हित के लिए जीता हूँ, धर्म हित की बात कर रहा हूँ बस। धर्म हित की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे भैया ये जो जातीय जनगणना की बात? जाति की जनगणना नहीं होना चाहिए यार। नहीं होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे ही नहीं होना चाहिए यार। कारण बताओ, कारण भाई। होना नहीं चाहिए जाति जनगणना। नहीं होना चाहिए। नहीं होना। समर्थन कैसे जानेगा? तू सामान्य है कि मैं पिछड़ा हूँ कि तू ये है भाई, ये कैसे जानेगा? तेरे को पीछे क्यों कर देगा? तू पीछे ही होते जाएगा। जब तक तू जाति गणना होगा बोलेगा ना तो सब बराबर है। डरना नहीं है। डर किस बात का? जातीय जनगणना से? अरे नहीं, मुझे किस पता है? नहीं मेरे को मालूम नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है कौन सी जाति के हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी जाति के हैं। नहीं, हम जाति नहीं बताते, जाति नहीं करते हैं। बताएंगे? नहीं ना। अरे जातीय जनगणना वाले ऑफिसर आएंगे तो नहीं बताएंगे? नहीं। इसके अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना जो है जरूरी हो चुका है, लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार कहती है कि भाई इस देश के सर्वधर्म सर्वोपरि और हम सब जो है सब एक ही है, तो ऐसे में जाति की नाम लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही, सही लगता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब हम बोलते हैं कि सरकार बनाई है तो जब वोट सबके बराबर है, जब एक वोट एक ही बंदा दे रहा है तो फिर जात पात पे क्यों भेदभाव हो रहा है? सबसे बड़ा बात यही है। जब आप वोट मांग रहे हो तो आप हर जात से एक वोट मांग रहे हो, फिर जब आप सत्ता में आ गए तो आप एक जाति को अलग किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस उस पे कर रहे हैं? तो वो मुद्दा उठाना ही सबसे गलत बात है। क्योंकि वोट मांगने पे तो आप नहीं बोलते कि ये जाति के 4 वोट होंगे, इस जाति का 1 वोट होगा। फिर जब बाद में जब आपको अपना शासक चलाना है तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये जात कम है, ये जात ज़्यादा है?
तो मेरा मानना ये है कि नहीं होना चाहिए, एकदम सबको समान भाव से। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना होना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्योंकि इससे पक्ष में बैठे हैं वो, तभी तो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। वरना सत्ता में आ जाते तो उनको सत्ता क्यों नहीं मिल रही है? तो भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना करवा के रहेंगे भारत के अंदर, तो क्या ये भी विपक्ष में बैठने की क्या पता वो राहुल गांधी की तरफ मिल गए हो। आपको लग रहा है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा है सही है गलत है, क्या देखते हैं? हमारा मानना ये है कि क्यों अब तक 2014 से एक सरकार चल रही है, क्यों दूसरी सरकार आ नहीं पा रही है? क्योंकि वोट को लिया ऐसे जा रहा है लेकिन बाद में बांटा ऐसे जा रहा है। राहुल गांधी जो विपक्ष में इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? विपक्ष में आने की वो अपने आप को चाह रहे हैं कि मैं मेन सत्ता में आ पाऊँ, तभी तो जनता उन्हें आने नहीं दे रही, क्योंकि सबको पता है, सब इतने समझदार है। आप और मैं एकदम बुद्धू थोड़ी हैं कि उनको हम वोट नहीं दे रहे। ठीक है, फिर मैं आपसे यही पूछता हूँ, अगर राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो क्या होगा? बंटवारा होगा और क्या होगा? जो अभी तक जो 1947 में हुआ था वो दोबारा होगा। इसलिए देश की जनता चाहती है उन्हें विपक्ष। नेहरू ने किया था, क्यों नहीं किया था? उसी का तो आगे प्रमाण लेके आ रहे हैं राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल लगातार जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, पूछा यह जा रहा है कि भाई जाति जनगणना करवाकर फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा। इस लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।